साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड का फिर ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। यहाँ पर गोपी जो होती है वो जग्गी को घर वापस लेकर जाना चाहती है, क्योंकि जग्गी यहाँ पर जो होता है वो रूठ जाता है गोपी से और कहता है कि मैं घर वापस नहीं आऊँगा गोपी, तुम चाहे जितना मुझे मना लो। तभी गोपी की नज़र पड़ती है मानसी पर, क्योंकि मानसी के हाथ में गन होती है और वो जग्गी की तरफ ही निशाना बनाए रखती है। तभी यहाँ पर गोपी जग्गी को धक्का देती है और कहती है कि जग्गी दूर हटो। तभी यहाँ पर जैसे ही गोली चलती है वो डायरेक्ट गोपी के सीने में जाकर लगती है। यहाँ पर जग्गी देखता है वो एकदम से उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अचानक ये क्या हुआ। दूसरी तरफ कोकिला मोदी जो होती है भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है। उसे कई खतरे का संकेत उसे ऐसे लगता है कि कहीं खतरा तो नहीं आने वाला है, क्योंकि दिए जो होते हैं वो बुझने लगते हैं। कोकिला मोदी कहती है कि हे कृष्ण कन्हैया, मेरी बहू गोपी को और जग्गी को कुछ भी मत होने देना, उन्हें सही सलामत घर वापस आने देना। तभी यहाँ पर जो गोपी होती है वो नीचे गिर जाती है, पर कोकिला मोदी काफ़ी घबरा जाती है। उसे यही लगता है कि कोई ये खतरे का संकेत तो नहीं है जो कृष्ण भगवान हमें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जग्गी जो होता है गोपी को देखता है कि उसे गोली लग चुकी है और काफ़ी सारा खून बह रहा है। वो ये मानसी की तरफ देखता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, इसे गोली क्यों मारी। तभी मानसी कहती है कि इस गोली पर तो तुम्हारा नाम लिखा था, पर इसे बेचारी को लग गई। अच्छा हुआ इसे लग गई तो, और फिर अब तो तुम बच भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें भी नहीं जिंदा छोड़ूंगी, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी नरक बना कर रखी है और तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी भावनाओं के साथ खेलकर तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। आज जग्गी तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पर जग्गी जो होता है वो जानबूझकर कहता है कि पुलिस साहब जल्दी आओ। तभी यहाँ पर जो मानसी होती है पीछे देखती है, पीछे मुड़कर देखने की वजह से यहाँ पर जो जग्गी होता है उसके हाथ से गन छीन लेता है और कहता है कि अब मार के दिखा मुझे। तभी यहाँ पर जो मंदिर होता है, मंदिर में बहुत सारे लोग होते हैं जो पूजा करने के लिए आए होते हैं। जग्गी उन लोगों को देखकर कहता है कि पकड़ो इसे। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर रितेश जो होता है वो मीरा को गोली देने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर प्रकाश आता है और उसे कहता है कि तुम जानते भी नहीं हो। तभी यहाँ पर वो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है। तभी रितेश कहता है कि मैं जानता हूँ कि मीरा जी इस घर में कितनी परेशान है, और धर्म जी और उसका तो रिश्ता मुझे तो पसंद भी नहीं है, क्योंकि उनके एज में कितना अंतर है, कितने धर्म जी कितने बड़े हैं और वो कितनी छोटी है, फिर भी धर्म जी उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत सारे लोग भागकर आते हैं और यहाँ पर जग्गी कहता है कि पकड़ो इसे, इसने ही सब कुछ किया है, इसने ही गोली मारी है। तभी यहाँ पर मानसी भागने लगती है और मानसी के पीछे जो लोग होते हैं वो भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर जग्गी के गोपी को उठाता है अपनी गोद में, और जो यहाँ पर उससे कोई भी टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रही होती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ यहाँ पर धर्म जो होता है वो रितेश को नीचे लेकर आता है और कहता है कि निकलो मेरे घर से, मेरी और मेरी पत्नी के बारे में तुम्हें किसने हक दिया है हमारे रिश्ते के बारे में बोलने के लिए, ये घर मेरा है, निकल जाओ। तुम मीरा जी के रिश्तेदार दोस्त नहीं होते तो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा इतना बुरा हाल करता तो तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर निया और प्रकाश दोनों भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्लान, उन्हें लग रहा है कि उनका प्लान कामयाब हो चुका है। अब मीरा जी के बीच में और धर्म के बीच में दोनों में अब बहुत बड़ी दीवार आने वाली है। तभी यहाँ पर जो रितेश होता है वो धर्म पर हाथ उठाता है। तभी बीच में मीरा आ जाती है और मीरा कहती है कि तुम्हें किसने हक दिया मेरे पति पर हाथ उठाने का, ये मेरा पति है और तुम्हें ये हक तो किसी को भी नहीं है। और हाँ, हमारा रिश्ता कैसा है क्या है तुम्हें क्या लेना देना इससे, तुम मेरे दोस्त हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ रहने दिया। और हाँ, मेरा पति मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है, और मैं मेरे पति पर ऐसे किसी को भी हाथ उठाने की कोई भी हाथ उठाएगा तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये सब कुछ बातें सुनकर धर्म को के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मीरा की तरफ देखने लगता है कि मीरा ये सब कुछ अपने दोस्त से मेरे लिए कह रही है। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। मीरा कहती है कि गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ, मेरा पति ही सब कुछ मेरे लिए सब कुछ है। तभी यहाँ पर जो विद्या होती है वो हंसने लगती है, मुस्कुराहट आती है। तभी यहाँ पर नैया और प्रकाश दोनों भी एकदम से उनका चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। तभी यहाँ पर गोपी को लेकर आता है अस्पताल में और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, इसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है गोपी का, इससे जल्द से जल्द आप इलाज करना शुरू कर दो। तभी यहाँ पर घर पर कोकिला मोदी, मामी और यहाँ पर आरुषि भी सब लोग बैठे होते हैं। ये गोपी और जग्गी की राह देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी कहती है कि आरुषि, तुम जरा फ़ोन लगा कर तो देखो
अब तक आए नहीं हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कितनी देर हो गई है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आरुषि कहती है कि कोकिला तुम घबराओ मत, आ जाएंगे वो लोग, अभी उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पर जो उर्मिला मामी होती है कहती है कि हाँ हाँ रास्ते में ही होंगे, आते होंगे, कहाँ जाएंगे, दोनों भी आ जाएंगे घर पर। और जग्गी को मनाना काफ़ी मतलब इतना भी मुमकिन नहीं है। तभी यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि जग्गी और गोपी के साथ हुआ क्या है। तभी यहाँ पर नर्स कहती है कि हम इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं। तभी जग्गी कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरी गोपिका को बचा लो, क्योंकि उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली है। गोपी का खून देखकर जग्गी काफ़ी डर जाता है, क्योंकि पूरा मतलब खून से लथपथ हो जाता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो नेहा होती है वो देखती है कि उसका प्लान पूरा चौपट हो चुका है। यही यहाँ पर जैसे ही गोपी मतलब जग्गी का फ़ोन आता है आरुषि को, उसकी माँ को देखती है कि जग्गी का फ़ोन आया है। वो बात करती है क्या हुआ जग्गी, तुम अब तक घर नहीं आए। तभी जग्गी उधर से बताता है कि गोपिका जी को गोली लग चुकी है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तभी यहाँ पर आरुषि सबको बताती है कि गोपी को गोली लगी है, हमें जाना होगा। यहाँ पर कोकिला जो होती है काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि हाँ ये कैसे हुआ, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। पूरा परिवार जो होता है वो अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। विद्या और रितेश का प्लान होता है कि ध्रुव और मीरा को एक करने का। इसी वजह से विद्या का साथ देता है रितेश। वो यहाँ पर रितेश से मिलने आती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया, कि जितना करूँ उतना कम है। क्योंकि यहाँ पर रितेश कहता है कि नहीं, मीरा जी मेरी दोस्त है, अच्छी खासी दोस्त है, इसी वजह से मैंने आपकी मदद की उन दोनों को मिलाने के लिए, और ये सब कुछ नाटक था। तभी यहाँ पर अनिया जो होती है वो सुन रही होती है कि इन दोनों का प्लान था जो उन दोनों को एक करने का। अब ये प्लान कितनी देर तक चलेगा मैं भी देखती हूँ। तभी विद्या कहती है कि हाँ तुमने मेरा साथ दिया है, मेरे मतलब मीरा और पापा को एक करने का, तो बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ कोकिला मोदी अस्पताल में आते ही यहाँ पर जग्गी से पूछताछ शुरू कर देती है कि कैसे हुआ और गोली किसने मारी। यहाँ पर जो जग्गी होता है वो कहता है कि हाँ गोली मुझ पे चलने वाली थी, पर गोपिका जी ने अपने आप पर ये गोली ले ली है और मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मतलब उस गोली पर मेरा नाम लिखा था, पर गोपिका को वो गोली लगी है और मेरी वजह से इनकी जान आज खतरे में है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो रोने लगती है और धर्म से कहती है कि धर्म जी मेरी माँ को गोली लगी है और वो अस्पताल में, वो सबको बताती है। तभी विद्या, मीरा, धर्म ये सब लोग अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जो जग्गी होता है वो काफ़ी रोने लगता है, उसकी माँ उसे समझाती है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर मानसी जो होती है घर आती है, उसकी मम्मी और भाई उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो और कहाँ थी अब तक। मानसी कहती है कि कुछ नहीं मम्मा। तभी यहाँ पर मानसी के पीछे पुलिस आती है और पुलिस कहती है कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि आपने गोपी पर गोली चलाई है, गोपी मोदी पर। तभी यहाँ पर मानसी कहती है कि हाँ मैंने ही चलाई है गोली, मैं तो उस जग्गी पर चलाना चाहती थी, मैं तो मेरा अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी यहाँ पर कृष्णा और उसकी माँ कहती है कि ना हम तुझे छुड़ा कर लाएंगे, बहुत ही जल्द तुझे हम यहाँ से मतलब वहाँ पर नहीं रहने देंगे। यहाँ पर मानसी कहती है कि नहीं भाई, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मैं उस जग्गी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है, मेरे साथ मजाक किया है और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पर पुलिस जो होते हैं वो मानसी को पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलो हवालात में, तुम्हें अब हवालात की ही हवा खानी होगी। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो गोपी का ऑपरेशन चल रहा होता है, उसकी सर्जरी चल रही होती है, जग्गी बाहर खड़ा होकर रो रहा होता है कि कैसे गोपी ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। यहाँ पर जग्गी कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर सबको बताते हैं कि पेशेंट की ऑपरेशन तो हमने गोली तो निकाल दी है, पर अब क्या होगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, हम कुछ नहीं बता सकते। जग्गी कहता है कि पर डॉक्टर साहब आपके हाथ में है उसे बचाना। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सबके सब जो होते हैं बाहर से ही गोपी को देखते हैं, गोपी की हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पर जो जग्गी होता है वो अपने आप को दोष देता है, कहता है कि मैं उस टाइम रुकता नहीं, गोपी मेरे पीछे नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता, और कैसे गोपी ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है। मैं
उसने मेरे लिए और मेरे माँ के लिए कितना कुछ किया है और आज मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर जग्गी काफ़ी रोता है, भगवान के सामने भी हाथ जोड़ता है और कहता है कि भगवान जी, उसकी जगह आप मुझे सजा दो, मेरी गोपिका को मत सजा दो।